महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों की आहट के साथ ही नेताओं ने मेल मुलाकातों का दौर शुरू कर दिया और इसी कड़ी में महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं कि चुनाव से पहले बीजेपी के कई नेता शरद पवार के गुट में आ सकते हैं। ऐसी अटकलों के बीच जोरदार सियासत तेज हो चुकी है। शरद पवार को सियासत का मंझा हुआ खिलाड़ी यूं ही नहीं कहा जाता। यूं ही नहीं कहा जाता कि वो कभी भी किसी भी खेल का रुख पलट सकते हैं। और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शरद पवार ने पहली चाल चल दी। शरद पवार ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के बेहद करीबी नेता समरजीत सिंह घाटगे को अपने दल में जोड़ लिया। कोल्हापुर पहुंचते ही शरद पवार ने घाटगे की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया और घाटगे को वो हाथ रास आया। अब घाटगे कोल्हापुर के कागल विधानसभा क्षेत्र में 5 बार के विधायक हसन मुश्रीफ के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। अब के बार वही सिचुएशन डेवलप हुई है। वो सीट अजीत दादा के पार्टी के पास है और कागल के डेवलपमेंट के लिए हमें ये डिसीजन लेना पड़ा कि आदरणीय शरद चंद्र पवार के लीडरशिप के नीचे हमें काम करना है। दरअसल घाटगे को शरद गुट में आना ही था क्योंकि हसन एनसीपी में विभाजन के बाद अजीत पवार के साथ चले गए। अब जाहिर सी बात है कि जिस कागल सीट पर घाटगे का दावा था उस पर मौजूदा विधायक मुश्रीफ ही चुनाव लड़ेंगे। यानी कागल की सीट अजीत पवार वाली एनसीपी के पाले में जाना तय है। लिहाजा घाटगे ने पार्टी का झंडा बदल दिया। सीट आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब के पास है तो और हमारे काफ़ी सालों से हमारे जो दोनों फैमिलीज़ हैं उनके रिलेशंस हैं तो पहले से कंफर्ट लेवल था ही। पॉलिटिकल लेवल कंफर्ट लेवल से अच्छा कोऑपरेटिव में जो एक हमारा कंफर्ट लेवल था और स्वर्गीय माय फादर लेट विक्रम सिंह घाटगे उनके और पवार साहब के बहुत अच्छे रिलेशंस थे और उसी एंगल से हमने ये डिसीजन लिया। सिर्फ घाटगे ही नहीं, पुणे के इंदापुर से बीजेपी नेता हर्षवर्धन पाटिल की भी शरद पवार के साथ जाने की चर्चा शुरू हो गई है। 2 दिन पहले उनकी पुणे में पवार के साथ मीटिंग हुई। अगर वो भी शरद पवार की पार्टी ज्वाइन कर लें तो आश्चर्य नहीं। इसी तरह अहमदनगर के कोपरगांव से बीजेपी के टिकट पर लड़ने वाले विवेक कोल्हे भी बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं क्योंकि पिछले चुनाव में उनका मुकाबला एनसीपी के आशुतोष काले से था और आशुतोष काले चुनाव जीत गए हैं। मौजूदा दौर में आशुतोष काले अजीत पवार गुट में हैं, यानी ये सीट भी अजीत पवार के खाते में है। अब कोल्हे मुश्किल में है। शरद पवार से वो मुलाकात कर चुके हैं, बस ऐलान बाकी है। सिर्फ बीजेपी से जाने वाले नेताओं की लिस्ट नहीं है, बल्कि अजीत पवार गुट को भी झटका लग सकता है। अजीत पवार गुट के नेता रामराज निम्बालकर ने चेतावनी दी है कि वो भी तुरही थाम सकते हैं। बता दें कि तुरही शरद पवार की पार्टी का नया निशान है। अब सुगबुगाहटों का दौर तेज हो रहा है। समरजीत सिंह घाटगे के साथ शरद पवार पश्चिमी महाराष्ट्र के और भी कई भाजपा के नेता अपने साथ में लेने की अब चाल चल रहे हैं। कुछ नेता अजीत पवार के साथ गए हैं, पार्टी फूट चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हीं के खिलाफ अब भाजपा के नेता हो या फिर नए सिरे से जो सेकंड लाइन नेता हो उन्हें साथ में लेके एक नई राजनीतिक चाल चलने की शरद पवार अब नए सिरे से कोशिश में लगे हुए हैं। और इसी सभी के लिए महाराष्ट्र भर में घूमना हो या फिर पश्चिमी महाराष्ट्र जिसे खुद का एक किला माना जाता है, उसी में अब शरद पवार इस नई सिरे से सभी गणितों को अंजाम दे रहे हैं। कैमरा पर्सन गोपाल हरदे के साथ ओमकार वाबले, आज तक, कोल्हापुर।